इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ट्रिक निकाले हैं कभी भी, ठीक है, ये गांठ बांध लो। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन उड़ाएंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाए b² - 4ac। क्यों, इसको पता है कि यदि a + b यदि हम कोई टर्म पूछे n तो हम क्या करते हैं n + 1 करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यदि बाइनोमियल थ्योरम का यदि क्वेश्चन है तो 2 टर्म के बिना तो होगा नहीं कुछ काम, सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ इतना ही करना है। अब तो 2 टर्म में आ गया, तो 2 टर्म आ गया तो n + 1 कर देंगे। इनको कभी आप छोड़िए मत, इनको करिए, इनको करिए। तो आयोटा आखिर होता क्या है, देखिए आयोटा कोई नंबर्स नहीं होती है, ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव होती है, आयोटा ना कोई अलजेब्रिक रूल को फॉलो करते हैं। तो आयोटा हाई कैसे क्वेश्चन रहे, sin इनवर्स 3/x + sin इनवर्स 4/x = π/2, तो हम लोग अधिकतर करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट को खोजेंगे, 3 4 तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। हो गया आंसर, हो गया आंसर। और नंबर्स का कैसे निकालते हैं, इवेन नंबर्स का कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो हम लोग सबसे आसान तरीका क्या है कि उसको याद ही रख लो। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े भी करते होंगे, बहुत मज़े से पढ़ते भी होंगे। तो चलिए हम लोग आज देखेंगे एनडीए सीरीज अपने लोग को चल रहा है अभी, और ये डे 2 है, ठीक है। डे 2 में हम लोग देखेंगे हर एक कंसेप्ट देखेंगे, ट्रिक देखेंगे, ठीक है, मेथड देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन है डे 2 का पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशंस में dx/10x² - 12x + 8 है। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पसंद करते हैं या नहीं तो फैक्टर बनाना, लेकिन कुछ भी नहीं करनी है। यदि करेंगे तो एग्जाम्स में उतना समय तो रहता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ट्रिक निकाले हैं। क्या करेंगे, 2/√d + tan इनवर्स f(x) /√ में d करेंगे। सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ इतना ही करना है। अब हम लोग यहाँ से देख सकते हैं d क्या होता है, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े हुए ना, क्या होता है b² - 4ac। तो यहाँ से d = b² - 4ac करें तो देखो क्या रिस्पॉन्स आने वाली है, 9 × 8। तो यहाँ से 144 - 288, तो यहाँ से निगेटिव आपको d आ गया, ठीक है, निगेटिव आपको d आ गया। कभी भी यदि निगेटिव d आ जाए तो हम ये ट्रिक लगाएंगे, कभी भी, ठीक है, ये गांठ बांध लो। तो हम लोग यहाँ से सोल्व करें तो 2/√144 + tan इनवर्स। अब इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या होगा 18x - 12 /√ में 144, ठीक है। आपका आंसर निकल गया, आपका आंसर निकल गया। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या अपने लोग को बता रहा है, क्वेश्चन है कि a² / b² + b² + a² + 2 की पावर कितनी है 21, हाउ मेनी टर्म। अच्छा, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यदि एक नज़र से देखें बच्चा क्या करेगा, उसको 22 आंसर दे देगा। क्यों, उसको पता है कि यदि a + b यदि हम कोई टर्म पूछे n तो हम क्या करते हैं n + 1 करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उसमें ये 2 टर्म है, इसमें कितना टर्म है देखता है, 2 से ज़्यादा टर्म है। तो लेकिन 2 टर्म में तो मुझे लाना है, यदि बाइनोमियल थ्योरम का यदि क्वेश्चन है तो 2 टर्म के बिना तो होगा नहीं कुछ काम। तो इसको 2 टर्म हम लाएंगे, तो उसके लिए कुछ करेंगे, हिरिंग भिरिंग करेंगे कुछ, ठीक है। देखो यहाँ से a² / b² + b² / a² + 2 × a/b × b/a कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में कितना है 21। अब यहाँ से देख सकते हैं, अब तो 2 टर्म बन गया ना, देख लो b² / b² / a², ठीक है 21। अब यहाँ से देख सकते हैं इनकी स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं, बिल्कुल बन गया ये। अब यहाँ से देख सकते हैं, अब तो 2 टर्म में आ गया, तो 2 टर्म में आ गया तो इनको हम लिख सकते हैं ना। अब तो हम लोग इसको तो लिख सकते हैं ना, कितना 42। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं ना, 42 + 1 कितना होगा 43। अब 2 टर्म आ गया तो n + 1 कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को ये एक नज़र में देखनी चाहिए ताकि एग्जाम्स में कोई दिक्कत ना हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर आते हैं, ये सब पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इनको कभी आप छोड़िए मत, इनको करिए, इनको करिए आप। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है अपने लोग को। तो चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और इसमें क्योंकि आयोटा सब आप लोग देख रहे हैं। तो आयोटा आखिर होता क्या है, देखिए आयोटा कोई
नंबर्स नहीं होते हैं, ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, आयोटा ना कोई अलजेब्रिक रूल को फॉलो करते हैं। तो आयोटा है क्या, तो ये सिंबल है, नोटेशन है, हम मैथ्स में इसको यूज करते हैं। तो आयोटा का कुछ तो वैल्यू है, क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं उसकी रूट -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों, तो देखो आयोटा की ये खासियत है कि 4 इंटरवल के बाद वो क्या करते हैं, सेम बना रहता है, सेम रिपीट होता रहता है। तो हम क्यों नहीं इसको 4 से डिवाइड करें, तो 4 से यदि डिवाइड करेंगे तो विभाज्यता का नियम है कि इनको 2 संख्या को पकड़ेंगे, हम लोग 2 संख्या को पकड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 96 को यहाँ से हम 4 से डिवाइड करें तो कुछ बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, तो 1 यहाँ से दे देंगे प्लस। अब देखो 97 को हम यदि डिवाइड करेंगे तो कुछ तो शेषफल बच रहा है, वो क्या बच रहा है, आयोटा प्लस। अब इनको यदि डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो -1 हो जाएगा ना, स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस कट गया, यहाँ से आयोटा आंसर आ गया आपका। चलिए तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है और उसमें मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन रहे sin इनवर्स 3/x प्लस sin इनवर्स 4/x इक्वल्स टू π/2, तो हम लोग अधिकतर करेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट को खोजेंगे, 3 4 तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। हो गया आंसर, हो गया आंसर 3 4 5। देखो ट्रिपलेट कैसे निकाला जाता है, और नंबर्स का कैसे निकालते हैं, इवेन नंबर्स का कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस उड़ाएंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि z इक्वल्स टू 37 माइनस 32 आयोटा अपॉन 32 प्लस 37 आयोटा मोड z की वैल्यू बता रहा है। अच्छा देखिए हम लोग अक्सर ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें बहुत भयानक हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग एक जानते हैं प्रॉपर्टीज, मोड z अपॉन z, जानते हैं कि नहीं, बिल्कुल जानते हैं। तो इसको तो हम अलग अलग कर सकते हैं, मोड z अपॉन मोड z, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनको यदि हम करें तो देखो यही से हम बना सकते हैं 37 माइनस 32 आयोटा अपॉन 32 प्लस 37 आयोटा। इनको यदि हम अलग अलग करें तो 37 माइनस 32 आयोटा, 32 प्लस 37 आयोटा, ठीक है। 37 का अंडर रूट हो जाएंगे प्लस माइनस, अब 32 आयोटा अपॉन 32 प्लस 37 आयोटा अंडर रूट में। तो ये तो दोनों सेम हो गया, तो ये कट जाएगा, ये तो 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में कुछ रेशनलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको प्रॉपर्टी से आपको सोल्व कर लेनी है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए हम दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, ये देखो फाइंड वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री। आप लोग को क्या लगता है, इस हर वक्त खाली कंसेप्ट का ही क्वेश्चंस करें, हर वक्त क्या ट्रिक का ही क्वेश्चंस करें, क्या कभी वो फार्मूला नहीं पूछ सकता है, बिल्कुल फार्मूला पूछ सकता है, इतना इजी भी पूछते। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये 2017 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि फाइंड वैल्यू ऑफ 15 डिग्री। तो हम लोग कितना इसको sin 45 माइनस 30 डिग्री से इसको a माइनस बी साइन a माइनस बी से इसको हम प्रूफ करते रहे। तो हम लोग सबसे आसान तरीका क्या है कि इसको याद ही रख लो। तो cos 22 इंटीजर 1/2, ठीक है। तो इसका जो होगा √2 प्लस √2/2। अब sin 15 डिग्री के √3 माइनस 1/2 √2, ये cos 75 के बराबर होता है। और cos 15 की यदि बात करें तो √3 प्लस 1/2 √2, तो sin 75 की वैल्यू आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए sin 18 डिग्री देखिए, तो √10 प्लस 2√5/4, तो sin 72 के बराबर होते हैं, वो सेम होते हैं। तो sin 36 इक्वल्स टू √10 माइनस 2√5/4, ये cos 54 डिग्री के इक्वल होते हैं। sin 36 डिग्री और cos 54 के डिग्री की वैल्यू जो होती है ये सेम ही होती है। अब cos 36 की वैल्यू क्या होती है, √5 प्लस 1/4, तो ये sin 54 की वैल्यू होती है सेम। तो sin 22 इंटीजर 1/2 इक्वल्स टू √2 माइनस √2/2, ठीक है। तो ये फार्मूला जो चार्ट जो है ना, ये आपको रट लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ दे तो आपको तुरंत याद रहेगा। भाई हमको तो याद है तुरंत फार्मूला चार्ट, तो तुरंत आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, तो टाइम आपको बहुत कम लगेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल की वीडियोज में डे 3 करके। तो आज तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।